इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद हमारा। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में युवा मांगे हक। हमारे प्रदेश में आजकल जो माहौल तैयार हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान युवा तबका ही है, और इसीलिए हमने इंटरव्यू में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया है। इंटरव्यू में पारदर्शिता होनी चाहिए तो कैसी और कितनी होनी चाहिए, इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गोहाना की रैली में सरकार ने जो बढ़ चढ़कर दावे किए, 70,000 नौकरियों का ऐलान किया, उनका क्या हुआ? उनमें से 7 नौकरियां भी किसी को मिली या नहीं मिली, या फिर सरकार केवल वोट बैंक के लिए नौकरियों का ऐलान करती है और फिर उसके बाद नौकरियां कहां जाती हैं, मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं, इनकी वो कोई परवाह नहीं करती। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में, खासतौर से सरकारी महकमों में कितनी बड़ी दीमक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से कई जो काबिल युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके हाथ से नौकरी आते आते रह गई है। बहुत सारे युवा हमारे साथ यहां मौजूद हैं, विशिष्ट लोग भी हमारे साथ यहां हैं। डॉक्टर गुरमीत चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन हमारा प्रदेश क्या सोचता है इंटरव्यू सिस्टम पर? इंटरव्यू में पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए? जरा सुनिए, प्रदेश के अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार जरा नजर डालिए। कोई तो पैसे देख के लगता है, कोई अपनी उससे लगती है। जो बंदा वो तरक्की करता है उसको पीछे रहता है, पैसे देख के बंदा आगे निकल जाता है। जिसमें टैलेंट वो बंदा पीछे रहता है, जो जिनके पैसे अमीरी दिखाते हैं वो उसमें नौकरी पहले आते हैं। इसमें जो बंदे गरीब रहते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, अमीरी इस बार फायदा उठा के अपनी नौकरी लग जाते हैं, तो पीछे जो बंदे रहते हैं उनका फिर भेदभाव हो जाता है इस बात में। जी मैं कहना चाहूँगा जनरल कोटे वाले लोग भी इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे शेड्यूल कोटे की कोई सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, वो चाहे उसके लिए कैंडिडेट्स उनको उस लेवल के ना मिले, बट वो सीट्स रिजर्व पड़ रहती हैं, वो जनरल कोटे वालों को नहीं देते, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो बच्चा कैपेबल है उसको भी नौकरी नहीं मिलती। स्टूडेंट की उसको देखना चाहिए, परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, उसकी टैलेंट को देखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वो देखते हैं कि ज़्यादा अप्रोच जहाँ से मिलती है उन्हें उसे सिलेक्ट करते हैं। हमारे देश में नौकरी में बहुत भेदभाव किया जाता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको तो लेते नहीं है, जिनकी सिफारिशें होती हैं ना उनको ले लेते हैं। जिनकी सिफारिशें होंगी वो लगा लेंगे कहीं से, कहीं ना कहीं से उनकी हो जाती है नौकरी सिलेक्ट, बाकियों को छोड़ देते हैं ऐसे ही, चाहे कितना भी पढ़ ले वो। नौकरी में बहुत भेदभाव किया जाता है, हर जगह करप्शन चली हुई है। जैसे कि कोई किसी भी पोस्ट को लगा लो, रिश्वत देना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए हरियाणा में। हमारे यहाँ पर नौकरियों में बहुत ही भेदभाव है। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्री पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपने अपने जिसके पास सिफारिश है वही बच्चे नौकरी लगते हैं। हमारे जैसे जो बीएससी करे बच्चे हैं, एमएससी करे, वो वैसे ही फिर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। भेदभाव के कारण इंटरव्यू में मनमर्जी के मार्क्स लगा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। हरियाणा की राजनीति में अगर देखा जाए तो भेदभाव सबसे ऊपर है। अपनी ही चाहिए को नौकरी दी जाती है। जिस इलाके की, जिस जगह की सरकार होती है वहीं पर ही प्राथमिकता नौकरी दी जाती है, दूसरे जो एरिया है वो खाली रह जाती है। गरीब बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत होशियार है, परंतु उसका आत्मविश्वास इतना डगमगा गया है कि अगर 8-10 लाख रुपए मेरे पास है तो मेरे को नौकरी नहीं मिल सकती। 10 साल से जब से ये हुड्डा गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस सरकार हरियाणा में राज कर रही है, तब से इन नौकरियों में भाई भतीजे का आरोप लग रहा है। वही लोग लगा रहे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आम जनता कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, आम कार्यकर्ता कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जिनकी ज़मीन राजनीतिक तौर पर खिसक चुकी है वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इंटरव्यू के लिए मेरिट है, 80% वालों को इंटरव्यू बुलाते हैं। और आज के जो टाइम है इंटरव्यू जो प्रक्रिया वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इंटरव्यू के अंदर जो भी है सारी धांधली इंटरव्यू के अंदर होती है। मेरिट सिस्टम होना चाहिए, 10वीं के नंबर, +2 के नंबर या कोई टेस्ट सरकार लेती है उसमें मेरिट होना चाहिए। तो सुना आपने प्रदेश की जनता क्या सोचती है। प्रतिक्रियाएं आप देखिए, लोग कहते हैं कि काबिलियत से कुछ लेना देना नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपकी अप्रोच है तो आपको वो नौकरी मिल जाएगी। अतुल और विजय कम से कम इस बात के पुख्ता सबूत उदाहरण के तौर पर आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत सारे युवा हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे प्रतिक्रिया ली थी, और भी लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आपका ये इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर क्या सिस्टम होना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू पूर्ण रूप से ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू ख़त्म नहीं होंगे, मानिए हम रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम में अगर कोई आदमी है
उस धांधलेबाजी करता है, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत देता है, तो कल को हम आरटीआई के द्वारा निकलवा सकते हैं कि भाई कौन सा प्रश्न उसका गलत था, क्या सही था। लेकिन इंटरव्यू में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इंटरव्यू के अंदर अगर कोई आदमी घालमेल करता है तो हम क्या पैमाना है जिससे हम बता सकते हैं कि घालमेल किया गया था या नहीं? उसके तो बस मार्क्स होते हैं कि ये इंटरव्यू लेने वाले का विशेषाधिकार है। सोहनपाल जी, जो हम आ रहे थे उसी बाजी हमने जो दलील रखी थी। सर जी, इंटरव्यू बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। और मेरा तो ये कहना है जैसे कि हमने कोई एग्जाम दिया, उसका जब रिजल्ट देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारी कॉपी भी शो करनी चाहिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन किस वे में किस तरीके से गलत पाया गया। इससे हमें एक चीज़ भी पता चल जाएगी, हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हम कहाँ पर गलत थे, और हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिससे कि हम कह सकें कि नौकरियों में भेदभाव कुछ भी दिक्कत है। और इंटरव्यू तो खत्म होना ही चाहिए, इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए। आप बताएं सर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे हरियाणा सरकार के अंदर जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, वो काले बुरखे के पीछे बैठ के कुछ काले ऐसे उद्यमबाजी कर रहे हैं। उन चीज़ों को सामने आप लाते हो, वो असलियत उनके सामने लाते हो। सबसे पहले ये चीज़ उनकी आप पूरे हरियाणा वहाँ से पूरे हमारे हिंदुस्तान के आगे वो चीज़ उनकी असलियत लेके आते हो। ये आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो। तो सर काम है हमारा, इंटरव्यू खत्म होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। इंटरव्यू बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है 15 साल 16 साल पूरी अपनी ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करता है, उसके बाद वो इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू के टाइम उसकी जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी के थ्रू उसकी जो एबिलिटी है उसको देखकर उसके मार्क्स नहीं दिए जाते। दूसरा बंदा जब उसके आता है, वो क्या है कि पैसे दे के अपना इंटरव्यू क्लियर करवा लेता है। उसमें क्या है कि ये एक हो गया भेदभाव हो गया। ये भेदभाव पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आप बताएं सर, आपका क्या तजुर्बा है? सर वैसे इंटरव्यू अगर हमारे कोई सिस्टम में कोई कमी नहीं है तो इंटरव्यू में वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, अगर आज हम नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो हमको ये देखा जाता है कि हमारा रिश्तेदार पॉलिटिशियन है या कोई अधिकारी है या नहीं। जब हम फॉर्म भरे किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि हमारे साथी जो होते हैं, हमारे पड़ोसी जो होते हैं, हम फॉर्म भरने से पहले हमसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे कोई है कोई जैक सिस्टम, कोई सेटिंग वेटिंग है या नहीं है, सेटिंग वेटिंग है या नहीं है कोई, तो आगे हम करें काम, नहीं तो ना करें। हम वहीं पे फॉर्म्स तक ही रह जाते हैं, बस सिर्फ वहीं से ही बैग मारने की, और यहीं से धीरे धीरे भेदभाव का शिकार आप होने लगते हैं। हाँ सोहनपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। राजीव जी, जो अभी यहाँ बैठे हुए युवाओं से और हमारे साथ पैनल में विजय जी और अतुल जी बैठे हुए हैं, इस बात से इससे इनके जो विचारों से एक बात तो तय हो गई है। अगर हम अब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग इस बात को उठाते तो हो सकता है कि उनको उसमें ऐतराज होता, लेकिन ये तमाम लोग जो यहाँ युवा बैठे हुए हैं, हाँ, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पैनल में हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये तो तय हो गया कि भ्रष्टाचार तो इस हुड्डा सरकार में है। देखिए, अब एक बात और मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे युवा साथियों ने अभी एक दो लोगों ने कहा कि नहीं इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। राजीव जी, हम जानते हैं यूपीएससी का बोर्ड होता है, इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, तमाम आपको रीड करने के लिए, किस हिसाब से देखिए आपको देश चलाने के लिए जाना है, आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आनी चाहिए, आपको रीड करने के लिए वो लोग बैठे हुए होते हैं, उसको आप कैसे जज करेंगे? मेरे थर्टिकल टेस्ट के बिहाफ पे उसको जज नहीं किया जा सकता। जो यूपीएससी का एग्जाम है या जो यूपीएससी का देखिए राजीव जी, कल उसकी तुलना जो प्रदेश में नौकरियां बांटी जा रही है, अतुल, शायद उससे नहीं होनी चाहिए हमारे प्रदेश में। आप उसको कैसे जज कर सकते हैं? यूपीएससी में जो टेस्ट हो रहा है, आप उसको कैसे जज कर सकते हैं? मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ, वो लड़की दूसरी जगह नौकरी कर रही है, वो लड़की नहीं लड़ रही, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो लड़की नहीं लड़ रही, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। 2 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, मुझे फेस करना पड़ रहा है अतुल जी, लेकिन वो लड़की नहीं लड़ रही। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी में जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही होनहार बच्चे होते हैं, वो हमारे देश की न्याय प्रक्रिया से, आरटीआई से ऊब चुके हैं। उन्हें मुझे जैसे 2 साल लगे हैं, वो 2 साल नहीं खराब कर सकते, वो देश में कुछ और अच्छे काम कर सकते हैं। कहाँ उब गए? क्योंकि ताकत कहाँ से आई? पॉलिटिकल विल पावर से आई, पॉलिटिकल मंशा के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके अंदर उन्होंने आरटीआई को भी साइड कर दिया। या तो वो लड़ेंगे या अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, 2 ही चीज कर सकते हैं, 2 में से एक कर सकते हैं। लड़ाई लड़ना एक अलग इशू है और अपना घर चलाना एक अलग है। वो इतना पावरफुल कैसे बन गया? राजीव जी, एक बात कहना चाहूँ, जो मेरे दोस्त ये कहते हैं कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, हम आरटी में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। सर, आरटी एक्ट 2005 के अनुसार आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए या इंफॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ 1 महीना यानी कि 30 दिन चाहिए। आरटीआई तक पहुंचने की जरूरत ही क्या है? ये आरटी में जो पैनल तैयार करते हैं, इंटरव्यूज के जो पैनल तैयार किए जाते हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे तैयार किए जाते हैं।
पूरी पॉलिटिकल लॉबी जो सत्ता में है। तो सीमा जी, जब तक वो सिस्टम रहेगा, ये हाँ, प्रेशर तो रहेगा। सिस्टम विशेषाधिकार खत्म नहीं, इसीलिए तो ये इस उस पैनल के ऊपर सरकार का विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए। ठीक है, रातों रात फिर पैनल सीमा जी, इस बात की क्या गारंटी है कि जो आदमी उस पैनल